अस्सलाम वालेकुम जी। रहबानियत और इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है दीन का और मज़हब का, इसको लोगों ने इतना लिमिटेड कर दिया है कि अब हर एक शख्स ने तकरीबन कुछ लोगों को छोड़कर एक तरह से रहबानियत की या सूफ़ीज़्म की ही राह पकड़ ली है। और उन्हें लगता है कि बस जो उनकी इबादात हैं, जो उन तक महदूद हैं, उन्हें ठीक कर लिया जाए तो उनके ज़हन में ये चीज़ एक तरह से इत्मीनान डाल देती है ये बात कि उन्होंने जितना दीन का हिस्सा या दीन के हिस्से का जितना काम करना था वो कर चुके हैं। हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत के तरीके से मना किया है अपने अमल और अपने कौल के ज़रिए से। यहाँ पर जब भी हम इस्लाम का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में तकरीबन जो अवामुन नास है वो सिर्फ़ उसको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या थोड़ी बहुत चैरिटी कर देने को ही इस्लाम समझते हैं। हालाँकि ये चंद चीज़ें जो हैं ये मज़हब की डेफ़िनेशन में तो फ़िट आती हैं, लेकिन जब बात एक मज़हब को दीन के तौर पर लिया जाए और दीन के तौर पर ही उसे समझा जाए, तो इसका जो एरिया ऑफ़ इन्फ्लुएंस है दीन का, वो किसी एक फ़र्द पर, एक मुआशरे पर या एक फ़ैमिली पर यूँ कहिए कि बाउंड नहीं हो जाता, उसकी कोई लिमिट सेट नहीं हो जाती। बल्कि जब भी आप दीन की बात करेंगे, इस्लाम को एज़ अ दीन कन्वे करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ात नहीं आ जाती, बल्कि दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया के जितने भी मामलात हैं, उनको चलाने के लिए जो सिस्टम दरकार है, उसकी बात की जाती है। आप एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपको समझ भी आ जाएगी कि बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए एक शख्स रोज़ा रखता है, उसके रोज़े का मेन इम्पैक्ट या मेन इन्फ्लुएंसर कौन है जो कर रहा है? वो शख्स रोज़ा रखने वाला अपनी ज़ात तक ही उसका असर महसूस कर सकता है। उसके रोज़े का, उसके हज का किसी और पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, सिवाय इस बात के कि उसे रोज़ा रखता हुआ देखकर या नमाज़ पढ़ता हुआ देखकर या तहज्जुद पढ़ता हुआ देखकर 3-4 और लोगों में ये इंस्पिरेशन आ जाए कि वो भी उसी अमल को करने की कोशिश करें, जो वो कर रहा है। इस तरह से एक और आइलैंड क्रिएट होगा, जो नमाज को ही सब कुछ समझेगा, जो रोज़ा रखने को ही सब कुछ समझेगा। लेकिन जो बाहर अगर मुआशरे में देखें, तो वहाँ पर ज़ुल्म बहुत आम हो रहा है। नाहक कब्ज़े किए जा रहे हैं लोगों के हकूक़ पर जो बेयारो मददगार हैं। और क्या कहते हैं कि सूद जैसी लानत जो है उसका प्रचार किया जा रहा है, उसको सही साबित करने पर दलाइल दिए जा रहे हैं और उसको सही समझकर लोग उसको एक तरह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान के चल रहे हैं। और अगर उनसे बात की जाए कि आप सूद क्यों लेते हैं या फ़लाँ बुराई में क्यों मुलव्विस हैं, तो आगे से यही जवाब आता है कि अब क्या करें जी, इसके बगैर कारोबार मुमकिन नहीं। या अगर शादी के दौरान या किसी और इस तरह की तकरीब के दौरान कोई हिंदुओं की रस्म को अगर फ़ॉलो ना करें, तो फिर वो सोसाइटी का रोना रोने बैठ जाते हैं कि हम क्या करें, सारी सोसाइटी ऐसी है, अब हम कुछ अलग करेंगे तो बिलावजह लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे। अब यही मसला होता है कि आप जब मज़हब के जो एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ कर और उन्हीं पर इक्तफ़ा करके बैठ जाते हैं, तो फिर जो तब्दीली आती है वो आपके एक इंडिविजुअल शख्सियत के अंदर तो आ सकती है, लेकिन मुआशरे में जो कलेक्टिव एक थॉट होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, उसके अंदर वो कभी नहीं आ सकती। अगर सारे मुआशरे के लोग सूद को बुरा समझने लगें और सूद से इज्तनाब करने की कोशिश करें, या शादी हो गई, तदफ़ीन का मसला हो गया, या और इस तरह के जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के, या फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए किन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो। अगर ये सारी चीज़ें एक क्या कहते हैं कि खुदाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाएँ कि अल्लाह के नज़रिए से चीज़ों को देखा जाए, तो हमारा जो भी काम करने का तरीका है, चाहे वो दीनी हिसाब से हो
या दुनियावी हिसाब से, उसमें हमेशा जिस चीज़ को बरतरी दी जाएगी वो ये होगा कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हम ये काम किस तरह करें, ना कि हम ये देखें कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों की खुशी किस चीज़ में है। क्योंकि अल्लाह ताला बारहा ये कुरान पाक में फरमाते हैं कि इनल हुक्म इल्लल्लाह, कि हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह का है और हम सिर्फ़ मानने वाले हैं। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी एक तरह से एक ऐसे आइलैंड की तरह हो गई है जो अपने आप में ख़ुद को एक पूरी दुनिया समझता है। हालांकि दीन इसी चीज़ का नाम है कि आप सिर्फ़ अपनी इनफरादी जो डेवलपमेंट है उस पर सिर्फ फोकस ना करें, बल्कि इज्तिमाई सोसाइटी के लिए क्या क्या एलिमेंट्स ज़रूरी हैं, जैसे सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर के हिसाब से जो ग्लोबल या लोकल लेवल पर वेलफेयर की जाएगी, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको खुदा से ही लेने हैं। वो भी आपको कुरान पाक पढ़कर उसमें से ही आपने डिडक्ट करने हैं कि हम इन चारों एलिमेंट्स को जो मैंने अभी पहले बयान किए उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ गॉड, फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ विजडम ऑफ अ प्रॉफिट। ना कि हम ये देखें कि हमारे लिए इस दुनिया में क्या फ़ायदेमंद है और यहाँ पर एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टाइप का कौन सा हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है। और अगर हम आज ये सोचना शुरू नहीं करेंगे, अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे कि क्या मेरा दीन मुझे रहबानियत सिखाता है या मुझे एक ग्लोबल थिंकिंग का एक पर्सपेक्टिव, एक आइडिया मुझे देता है। क्योंकि जब तक आप सिर्फ अपनी नमाज तक, अपनी मस्जिद तक और अपने रोज़े तक महदूद रहेंगे, आपको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपका पड़ोसी खाना खाकर सोया है नहीं या नहीं सोया हुआ। और आप जो हैं वो हज करने जा रहे हैं तो आपसे इतना नहीं होगा कि आप भी मर्तबा अपने इर्द गिर्द देख लें कि क्या मेरा हज करना, जिसका इम्पेक्ट सिर्फ मेरी ज़ात के ऊपर है, वो ज़रूरी है, या जो मेरे इर्द गिर्द जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसको अल्लाह के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए मुझे, क्या मैं वहाँ पर फोकस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और इसी तरह से इसी थिंकिंग के तहत अगर आप सोचेंगे तो मसाइल का हल भी निकलेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लोबल लेवल के इश्यूज़ हैं, चाहे आप लोकल है से ही स्टार्ट करें, लेकिन एक मर्तबा आपने लोकल स्टार्ट कर लिया तो फिर आपकी इंस्पिरेशन और लोगों तक पहुंचेगी कि हाँ जी, ये हमारा जो इस्लाम है ये कोई सिर्फ मज़हब का एक मजमुआ नहीं है कुछ रसूमात का, बल्कि इस्लाम जो है वो एक पूरा 360 डिग्री व्यू देता है हमें लाइफ गुजारने का, जिसमें हमारी अपनी शख्सियत के अलावा और भी लोग आते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो।